हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने महारिविजन का सीरीज स्टार्ट किया है। उसमें मैंने पार्ट 1 में जो सारी चीजें डिस्कस की हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर नंबर 6 का हमारा ये है, फिर हम नेक्स्ट 7th लाएंगे, फिर 8 और 9 चैप्टर हम लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसको हम जानते हैं। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी is not a new concept in India. However, the Ministry of Corporate Affairs, Government of India has recently notified of Section 138 of Companies Act 2013, along with the Companies Rules 2014, another notification related to the thereto, which make mandatory from 2014 15 अप्रैल 2015। मतलब कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है या कॉर्पोरेट जितनी भी वर्ल्ड है उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं और सेक्शन 135 के थ्रू इसे बनाया गया 2013 में, और इसे 15 अप्रैल 2014 से ही इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हर कॉर्पोरेट कंपनी को मानना ही पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। इसकी मीनिंग की बात करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल एम टू कंट्रीब्यूट सोशल गोल और सपोर्ट। अब सोशल गोल और सपोर्ट कैसे करेगा? वो इकोनॉमी से करेगा। जितना प्रॉफिट होता है कहीं ना कहीं डोनेशन चैरिटी में यूज करेगा, तो कहीं ना कहीं एक ये चीजें होती है। दूसरा ये भी होता है कि वो सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहा है, सोसाइटी को किस तरीके से बेनिफिट दे रहा है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। इट मेक्स अ कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। दिस अकाउंटेबिलिटी इज टूवर्ड्स इटसेल्फ, स्टेक होल्डर। अब कहाँ कहाँ पे होती है इसकी अकाउंटेबिलिटी? पहले तो इटसेल्फ होती है, खुद पे, स्टेक होल्डर, पब्लिक इन जनरल एंड बाय etc. So by practicing social responsibility, companies can be conscious about economic, social एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो। कोई भी, अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उसका मेन मोटिव ये होता है कि सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के थ्रू सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू UNIDO, दैट इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, corporate social responsibility is a management concept whereby companies integrate social and environmental concern। तो यहाँ पे दो चीज है, सोशल कंसर्न भी होता है एंड कह सकते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न भी। जैसा भी कोई इंडस्ट्री है जहां पर लकड़ियों को काट कर फर्नीचर बनाए जाते हैं, अब वहां पर अगर कंटिन्यूअस लकड़ियां काटी जा रही है तो उसका एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर सोशली क्या, ऑक्सीजन कम होती जा रही है हमारे वातावरण में, है ना, एनवायरमेंट में। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखना होता है। एंड दूसरा क्या है? अकॉर्डिंग टू ISO, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, the responsibility of an organization for impact of its decision and activities on societies and environment, resulting in ethical behavior of transparency which contribute to sustainable development। sustainable development का मतलब क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। अब यहाँ पे इंक्लूड द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। वही मैंने बताया आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जितना जरूरी है उतना ही लोगों की हेल्थ, वेलबींग ऑफ सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। सो इट टेक्स अकाउंट इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, कंप्लाइज करंट लॉज एंड इट्स कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो स्कोप ऑफ CSR, तो इसके क्या क्या स्कोप है? सबसे पहला इसमें दो चीजें हैं। पहला, एप्लीकेबल ऑफ CSR। तो सबसे पहला क्या है? द कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर देन टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ मोर ड्यूरिंग फाइनेंशियल year shall be required constitute corporate social responsibility committee of the board with effect of 1st April 2040। तो यहाँ पे मतलब किन किन लोगों के लिए
ये CSR एप्लीकेबल है। तो जो वो कंपनी जो 500 से 1000 का टर्नओवर है, उनका प्रॉफिट 5 करोड़ तक है, वो लोग यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा, द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी, उनके लिए एप्लीकेबल। दूसरा, all the companies shall spend in every year at least 2% of average net profit the company made during the 3 immediately preceding financial year in pursuance of corporate social responsibility policy. Then companies shall be required to cooperate in board report, annual report. तो ये सारी चीजें भी आप लोगों के नजर में आनी चाहिए। पहला यहाँ बताया गया है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ कंपनी CSR पॉलिसी। तो कंपनी की CSR पॉलिसी क्या है, किस तरीके से काम करती है, उसके न्यू प्रोजेक्ट्स या उसके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड होनी चाहिए। दूसरा क्या है, द कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी। दूसरा, एवरेज नेट प्रॉफिट, जो अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। देन प्रिस्क्राइब CSR एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो डिटेल कितना मनी स्पेंड किया गया है ड्यूरिंग फाइनेंशियल एक साल में, और उसका 2% जो है वो स्पेंड होना चाहिए, जो हमने अभी स्टार्टिंग के ही पॉइंट्स में पढ़ा। दूसरा, CSR कमिटी। तो इसकी कमिटी कौन कौन सी होती है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 डायरेक्टर्स who shall meet at least twice in a year and discuss what review the CSR activities and policy, किस तरीके से काम हो रहा है। The CSR committee will recommend for formal CSR policy, recommend particular activities, prepare a budget, describe how the company will implement the project। सारी चीजें किसको, देखो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को पहले, जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को पहले ही सारी चीजें डिटेल में बताई जाती हैं। इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से चीजें होंगी, इस तरीके से चीजें होने वाली है, सारी चीजें पहले ही डिटेल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी जाती है। तीसरा आता है CSR एक्टिविटीज। क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखा है कि 130 सेक्शन 135 के थ्रू बनाई गई है ना, और 2014 से इसे एप्लीकेबल किया गया। सबसे पहला इसमें है एरेडिकेट हंगर, पॉवर्टी, malnutrition, प्रमोट प्रिवेंट हेल्थ केयर, सैनिटेशन, मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये सबसे पहले एक्टिविटी है। दूसरा, एजुकेशन को प्रमोट करना, फिर स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट एनहांस करना, वोकेशनल ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड करना, बच्चों को भी, फिर वो चाहे वो वुमेन हो चाहे वो एल्डर हो, हर एक को वो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। तीसरा, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका हेल्थ इम्प्रूव हो, प्लस हॉस्पिटल अच्छी गुड हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, वो भी कम लो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन पे। देन इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन फ्लोरा एंड फौना, एनिमल वेलफेयर, ये सारी चीजों का प्रोटेक्शन होना चाहिए जो नेचुरल है, जो हम कम पैसे से खरीद नहीं सकते। फिर एम्प्लॉयमेंट को एनहांस करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, लोगों की स्किल को इम्प्रूव करना। देन मेजर फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्स, देन वेटरनल वॉर विडो, जो जिसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी इंसान, किसी औरत का हस्बैंड जो है वो बॉर्डर पे है एंड समहाउ किसी वजह से उसको डेथ हो गई, तो उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना, आर्म्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराना, है ना। इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट है उनको प्रोवाइड कराना। देन ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट, जो लोग रूरल बेसिस पे चीजें कर रहे हैं बट वो रिकॉग्निशन का नहीं मिल रहा है उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराना। देन कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अदर फंड सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड्स किए हैं उनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इकोनॉमिकली, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस के माइनॉरिटी हो या फिर वुमेन हो। फिर रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाना, फिर स्लम एरिया को डेवलप करना। डी की बात है एलोकेशन ऑफ फंड, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो फंड वो एलोकेट करते हैं वो 2% से कम नहीं होना चाहिए, किसका, जो एवरेज उनका नेट प्रॉफिट हुआ है ना। और
कब हुआ है? उस साल में, सेम ईयर में। फिर द कंपनी में बिल्ड CSR कैपेसिटी of its personnel and those who implement agency through institution of track record। अब गवर्नमेंट इसमें ना उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स भी ट्रैक करती रहती है, देखती रहती है किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। Another one is non-compliance of CSR activity. So there is a no specific panel provision for non-compliance section 138. अभी किस तरीके से पेनाल्टी का तो इसमें ये नहीं है, but however non-disclosure or absence of detail about the CSR policy, its implication of board report would attract penalties। पेनाल्टी लग सकती है। और पेनाल्टी क्या है यहाँ पे देखिए, नॉट ट्रैक अ फाइन नॉट लेस देन 50,000 which may be extend 25 lakhs also for, and every officer of the company is default shall be punishable with जेल भी हो सकती है एंड 3 साल तक, एंड प्लस उनको फाइन 50,000 से 5 लाख तक भी पे करना मतलब जो उनके शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है उनको पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 6 भी फिनिश किया हुआ है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।